दोस्तों, एक शहर में रतन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तियां बनाने में वो इतना हुनरमंद हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति वास्तविक लगती थी। रतन की बनाई मूर्तियों और उसकी कला के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जब वो फेमस होने लगा तो उसके भीतर अहंकार की भावना जाग गई। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय पास आने लगा तो वह मरने के डर से बचने के बारे में सोचने लगा। वो किसी भी तरह स्वयं को यमदूतों से बचाना चाहता था ताकि वो उसके प्राण न ले सके। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा और उसने अपनी कला से उसके जैसे ही दिखने वाली 11 मूर्तियां बनाई। बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हर एक मूर्ति रतन ही है। उन मूर्तियों में अंतर करना बड़ा मुश्किल था। अब रतन उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उसे अपनी कला पर पूरा विश्वास था कि यमदूत उसे इन मूर्तियों के बीच पहचान नहीं पाएगा। उसकी युक्ति काम कर रही थी। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो एक जैसे 12 लोग देखकर चकरा गया। वो उन मूर्तियों में अंतर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि इन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्तिकार रतन है जो छुपा बैठा है। रतन के प्राण लेने के लिए उसकी पहचान जरूरी थी। हालांकि रतन की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन इस समस्या का उसने एक अलग ही उपाय निकाला और रतन के अहंकार पर चोट करते हुए वो बोला, वास्तव में सब मूर्तियां एक जैसी हैं और ऐसा लगता है कि सभी में प्राण हैं, लेकिन तीसरी मूर्ति में इस मूर्तिकार ने ये एक भूल कर दी। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता और सिखाता कि कैसे वास्तविक मूर्ति बनाई जाती है। बस फिर क्या था, अपनी मूर्ति में गलती की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार रतन का अहंकार जाग गया। अब उससे रहा नहीं गया और झट से अपनी जगह से हटकर यमदूत के सामने आ गया और बोला, भूल हो ही नहीं सकता, मेरी मूर्ति में कोई भूल हो ही नहीं सकती और तुम क्या मुझे सिखाओगे, मुझ जैसा कलाकार कोई है ही नहीं। यमदूत को इसी पल का तो इंतजार था। यमदूत की योजना काम कर चुकी थी। उसने रतन को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी भूल है। आज अगर तुम बोलते नहीं तो निश्चित ही मुझे खाली हाथ जाना पड़ता और तुम्हारे प्राण बच जाते, लेकिन आज तुम्हारा अहंकार तुम्हारे प्राण ले बैठा। इतना कहकर यमदूत रतन के प्राण हरकर यमलोक चला गया। दोस्तों, अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये किसी व्यक्ति में आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी दौलत, शोहरत, मान, रुतबा सब कुछ छीन लेता है। खुद को काबिल ज़रूर बनाइए, लेकिन अपने अंदर अहंकार मत पनपने दीजिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए चैनल पॉजिटिव बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।